हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस जो सेट है उसके पार्ट 3 के बारे में। देखिए, अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सेट के बारे में। व्हाट इज़ बजट सेट? बजट सेट क्या है? देखिए, बजट सेट वो है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम उस पैसे को अगर हम जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस सेट, यानी दो अलग अलग कमोडिटी से बनने वाला जो सेट है उसके बारे में। तो हम कौन सी दो कमोडिटी ख़रीदें, कौन सी दो वस्तुएं ख़रीदें, जितना हमारा बजट हो उसमें अलग अलग जो उनकी क्वांटिटी में, जिससे कि हम सेटिस्फाई हो जाएं। तो कहने का मतलब आप ये समझिए, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप दोनों को 50-50 रुपीज़ का या आधा आधे क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं, या कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक वस्तु को ज़्यादा, एक को कम, घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप डिफरेंट जो है, जो कॉम्बिनेशन के साथ उनको ख़रीदेंगे तो वही आपका बजट सेट बन जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं, व्हेन वी स्पेंड आवर मनी अकॉर्डिंग टू आवर बजट। जब हम अपने बजट के हिसाब से अपने पैसे को खर्च करते हैं, टू बाई डिफरेंट कमोडिटी, जब हम अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, देन व्हाट क्वांटिटी वी सेलेक्ट इज़ कॉल्ड बजट सेट। तब हम कितनी क्वांटिटी सेट करते हैं, ख़रीदते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा बजट सेट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास बजट के तौर पर 10 रुपीज़ हैं, ये रही। हमें 10 रुपीज़ में दो कमोडिटी ख़रीदनी है, एक पेन और एक पेंसिल। पेन के प्राइस है 2 रुपये, पेंसिल का प्राइस है 1 रुपये, 1 रुपये का। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, एक पेन है 2 रुपये का, अगर मैं पूरे 5 पेन खरीदूँ, 5 पेन ही खरीदूँ, पेंसिल 0 खरीदूँ, तो मेरा सारी मनी पेन में ही इन्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 रुपये का एक पेन है और 5 पेन मैंने खरीदे, तो 10 रुपीज़ मेरे जो बजट है 10 मेरे खर्च हो गए पेन में ही। तो पेंसिल मुझे कितनी मिली? 0। पहला बजट सेट हमारा बन के आया। अब अगर मैं एक पेन कम खरीदूँ, 4 खरीदूँ पेन, तो 4, अगर एक पेन 2 रुपये का है तो 4 पेन 8 रुपये के हो गई, तो मेरे पास 2 रुपये बचे। तो उन 2 रुपये की मैं कितनी पेंसिल खरीद सकता हूँ? 2 पेंसिल, क्योंकि पेंसिल 1 रुपये की एक है। तो दूसरा सेट बना मेरा 4 और 2 का। इसी तरह मैंने अब की बार पेन एक और कम कर दिया, 3 खरीदे, तो मेरे पास बचे 4 रुपये, उनका मैंने पेंसिल खरीद ली। तो 3-4 का सेट, ऐसे 2-6 का सेट, 1-8 का सेट। और सबसे लास्ट में अगर मैं पेन बिल्कुल 0 खरीदूँ, कुछ भी ना खरीदूँ, सारा अपना पैसा पेंसिल खरीदने में लगाऊँ, तो मैं 10 पेंसिल खरीद सकता हूँ, क्योंकि पेंसिल 1 रुपये की है। तो 0-10। तो ये जो हमारा बन करके आया 5-0, 4-2, 3-4, ये अलग अलग जो सेट बन के आया, इट इज़ कॉल्ड बजट सेट। ये हमारा बजट सेट कहलाता है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है M, यानी इनकम। M इनकम को डिनोट कर रहा है। M = P1x1 + P2x2। M हमारी इनकम है, हमारे पास कितना पैसा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं। P1 हमारा प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, यानी पेन के प्राइस मान लीजिए। P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। P2 है हमारा प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, दूसरी वस्तु के, यानी पेंसिल के प्राइस। X1 क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। X1 क्या है हमारा, कि पेन हमने कितने खरीदे वो। X2 हमने पेंसिल कितनी खरीदी थी, सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी है। तो P1x1 + P2x2 ये मिल करके क्या बन जाते हैं? M, यानी इनकम। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी की मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, पहले की प्राइस की पहले की क्वांटिटी में मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे के प्राइस की दूसरी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई। जब दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तो किसके बराबर होगी? हमारी इनकम के बराबर। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वस्तु X यानी पेन के प्राइस को डिनोट कर रही है, वस्तु Y किसके? पेंसिल के प्राइस को। चलिए, अब बात करते हैं बजट सेट के बारे में। बजट सेट डिपेंड ऑन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बजट सेट हमारा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि जो हमारा बजट सेट बन करके आया, ये एक तो किस पर? कंज्यूमर इनकम, हमारे पास पैसा कितना है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, और दूसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमें वस्तु का प्राइस कितना है, उसी के हिसाब से हम वस्तुओं को खरीदेंगे। चलिए, तो आपने अब तक बजट सेट पढ़ा, अब पढ़ते हैं बजट लाइन। व्हाट इज़ बजट लाइन? देखिए, बजट लाइन क्या है? व्हेन वी शो द बजट सेट ऑन द ग्राफ, देन इट इज़ कॉल्ड बजट लाइन। बिल्कुल सिंपल। जब हम बजट सेट को
किस पर शो करते हैं, हम बजट सेट को ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, ग्राफ के ऊपर बना लेते हैं उसको बजट सेट को, तो वो क्या बन जाता है, हमारी बजट लाइन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जो हमारा बजट सेट था अभी जो आपने पीछे देखा, यानी जो हमारे सेट बन के आए 504234261810, ये हमारे अलग अलग बजट सेट बने पेन और पेंसिल के। ठीक है, अब हम इनको देखिए ग्राफ के ऊपर कैसे शो करते हैं। देख लीजिए, ये आपका 0 हो गया, आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, आपका ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आप चलते हैं। मैंने इधर जो है पेंसिल शो कर दिया, इधर पेन, दोनों कमोडिटी को ले लिया। पेन हमारे हमने किस क्वांटिटी में खरीदे, 1 2 3 4 5। पेंसिल हमने खरीदी 2 4 6 8 10 तक के। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। पहला हमारा है क्या, बजट सेट 50। ये तो बताने के लिए केवल, क्योंकि बजट सेट का मतलब है हमें दूसरी कमोडिटी भी खरीदनी है, क्योंकि हमने दूसरी 0 खरीदी, तो इसलिए ये क्या है, पेन हमने खरीदे थे 5, लेकिन पेंसिल हमने कुछ भी नहीं खरीदी, तो ये 0 पे अभी रुका हुआ है। तो ये पहला तो यहीं पे बना, लेकिन ये केवल समझाने के लिए, इसको हम बजट सेट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी कमोडिटी भी कुछ ना कुछ खरीदनी होगी क्वांटिटी, ये लेकिन यहाँ पर 0, इसको हम नहीं समझेंगे। इसको केवल हम ऐसे ही नॉर्मली समझेंगे, इसका कोई इसमें रोल नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है हमारा बजट सेट 4 और 2। जब मैंने एक पेन कम खरीदा तो मैंने 2 पेंसिल खरीदी, तो हमने पेन खरीदे कितने 4 और पेंसिल खरीदी कितनी 2, तो 4 और 2 को हमने मिलाया, यहाँ सामने जो पॉइंट बना ये हमारा फर्स्ट बजट सेट बन के आया। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ये वाला पहला। इसके बाद 3 पेन हमने खरीदे 3 और पेंसिल खरीदी 4, तो हमारा ये क्या बन के आया, दूसरा सेट। इसके बाद बात करते हैं 2 पेन हमने खरीदे और 6 पेंसिल खरीदी, ये हमारा बन के आया क्या, तीसरा सेट। इसके बाद हमारे चौथा, पेन हमने सबसे लास्ट में 1 खरीदा और पेंसिल खरीदी हमारे पास, क्योंकि 10 रुपये बचे थे, पेन 1 खरीदा 2 रुपये का, तो 10 में से 2 हमारे कम हो गए, कितने बचे हमारे पास, 8 रुपये। 8 रुपये का हमें पेंसिल खरीदने हैं, पेंसिल 1 रुपये की 1 है, तो 8 रुपये की कितनी आई, 8 ही आई, तो हमारा एक सेट बन गया ये। ठीक है, अब ये क्या था, ये हमारा ग्राफ के ऊपर हम शो कर रहे थे। इस लाइन को जो है, इन बिंदुओं को एक साथ मिला दीजिए, और यही लाइन हमारी क्या कहलाती है, बजट लाइन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बजट लाइन क्या शो कर रही है। बजट लाइन शोज द रेशो ऑफ प्राइस, ये दोनों वस्तुओं के प्राइस का क्या रेशो है, क्या अनुपात है, उसको शो करती है। मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ने से पहले इसको जो है ध्यान से इस वीडियो को कई बार आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।